हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ है, कारागार में हुआ है, जेल जिसे कहा जाता है जेल। तो हमारा श्री कृष्ण जो है उसका जो जन्म हुआ जेल के अंदर और मध्य 12 बजे रात में प्रकट हुआ है। जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुआ। तो ये संदेश दुनिया वाले को दे रहा है कि हम इतना शक्तिमान हैं, इतना सर्वश्रेष्ठ हैं कि हम छोटा सा बालक हैं और जेल के अंदर जन्म लिए हैं, फिर भी सारा बंधन हमारा मुक्त है। क्योंकि जब प्रकट हुआ था तो देवकी जी को बोला गया कि अब हमको मथुरा में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो, क्योंकि कारागार में रहना, हम भगवान हैं, हमको कारागार में कोई रख नहीं सकता। इसके लिए हमें एक परिवार की ज़रूरत है, तो हमें नंद बाबा के यहाँ छोड़ दीजिए। तो श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहाँ लेके आया रात्रि में। यमुना को पार करके वृंदावन आना होता है। उस पार मथुरा है, किनारे पे वो कारागार है, और इस पार जो है वृंदावन है, बाबा नंद जी का घर। तो रास्ते में यमुना जी है, उसमें बहुत सारा पानी है, नदी है, 12 बजे रात का टाइम है, और एक बालक भी है, बहुत सारा पहरेदार भी है, और ऊपर से कारागार भी है। तो श्री कृष्ण जी ने बोला कि हमारा प्रकट जो हुए हैं, हम कोई आम इंसान नहीं, सर्वशक्तिमान हम हैं। आप मुझे धारण कीजिए तो आप पूरे जगत से मुक्त हो जाइएगा। ठीक उसी प्रकार हम सबको भी ये करना चाहिए था कि श्री कृष्ण जी ने कहता है मुझे धारण कर लो, मुझे धारण कर लो, तो दुनिया का सारा बंधन, सारा रिश्ता, सारा नाता सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ मुझे धारण कर लो। वही दर्शा रहा है कि जैसे ही श्री कृष्ण जी को एक टोकरी के अंदर डालता है और अपने सर के ऊपर जैसे ही उसको रखते हैं, तो देवकी जी का सारा हथकड़ी, बेड़ी सब ऑटोमेटिक खुल जाता है, और 7 दरवाजे के अंदर देवकी जी को रखा जाता है। 7 दरवाजे के अंदर देवकी जी को रखा जाता है। फिर भी जैसे ही श्री कृष्ण जी को अपने सिर पे धारण किया टोकरी में रख करके, तो खुद ही सारा बेड़ी, सारा हथकड़ी, सारा दरवाजे, सारे सिपाही ऑटोमेटिक सब अपने अपने स्थान पे ऑटोमेटिक हो गया। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारे कृष्ण जी जो हैं वो देवकी जी के सिर पे विराजमान है। तो कौन सा बंधन, कौन सा माया, कौन सा लोभ, सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद चले ले करके यमुना जी के अंदर चरण स्पर्श किया यमुना जी का, और बोला मुझे रास्ता दो, मुझे वृंदावन जाना है। तो यमुना जी ने बोला नहीं, हम आपको जाने नहीं दूंगा, जाने एक ही शर्त पे दूंगा, जब मैं श्री कृष्ण जी का चरण स्पर्श कर लूँ तभी जाने दूंगा।
तो नंद बाबा बोला कि अभी मत, बाद में कहीं कर लेना। तो यमुना मैया बहुत ज़ोर ज़ोर से लहर उठने लगा, बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा, लेकिन फिर भी देवकी जी ने घबराया नहीं, यमुना जी के अंदर चलते चले। तो जब तूफान जोर से उठा और लहर जो है जोर से उठा, तो हमारे बाल कृष्ण जी का जो पाँव है, एक पाँव वो जमीन के बाहर हो गया था, जिसके कारण है कि यमुना मैया ने चरण स्पर्श किया और उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो गए। फिर देवकी जी ने नंद बाबा के यहाँ ले गया और वहाँ पे एक पुत्री उनका था, उसको टोकरी में लिया और फिर जेल में आके बंद हो गया। तो इसका अर्थ ये साफ होता है कि भगवान को जब धारण करेंगे तो सारा बेड़ी, सारा लोभ मोह, जितना भी दुनिया का कलेश सब खत्म हो जाएगा, आप मुक्त हो जाइएगा, आप निर्भय निडर हो जाइए। तो कन्या जो ले गया जेल के अंदर, जैसे जेल के अंदर घुसा तो फिर ऑटोमेटिक सारा चीज जो पहरेदार था वो जग गया, बेड़ी खुद लग गया, चेन जितना था लगा हुआ उसका संपर्क में, वो सब ठीक हो गया, जैसे तैसे हो गया। फिर अब बोला